सीनियर का नाम और पीटीआई के रहनुमा जनाब फैसल चौधरी साहब, उनके साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इख्तियार वली खान साहब। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। हाँ साहब, सबसे पहले आपसे बात का आगाज़ करते हैं कि दहशतगर्दी की जो नई लहर आई और खुसूसन जाफ़र एक्सप्रेस के मामले में जो ये सारा हुआ, तो वज़ीर आज़म ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो बल्कि बुला ली है, इसमें आप क्या समझते हैं कि पीटीआई और बाकी अपोजिशन जमातें क्या शमूलियत इख्तियार करेंगी या फिर वो कोई बहाना तलाश करेंगी? ये बात हम कभी जलजला आता है, सैलाब आता है तो शेर और बकरी एक घाट पर एक हो जाते हैं। सारे दुश्मनियां, सारे इख्तिलाफात, बाहमी जितने भी होते हैं, गिले शिकवे, वो एक साइड पर रखकर पहले जो मुश्किल आई होती है उसको निपटते हैं। वजीर आजम साहब ने ऑपरेशन कंप्लीट होते ही बलूचिस्तान का दौरा किया, जिसको मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए। कि आपने पूछा कि पीटीआई शिरकत करेगी, इनकी मर्जी है, फैसला इन्होंने करना है, इनको करना चाहिए। अगर मशवरा चाहिए तो हम यही कहेंगे कि इनको शिरकत करनी चाहिए। ये नहीं करते तो ये इनकी माजी की रिवायतें हैं और ये ऐसे ही करते होते हैं। जहां तक बात है कि आज जिस तरह DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल भी उन्होंने बात की थी कि गेम ऑफ द रूल हैज बीन चेंज्ड। जो गेम के रूल्स हैं और उसूल हैं वो तब्दील हो चुके हैं। अब या आप टेररिस्ट के साथ खड़े हैं या फिर आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आज कायद आजम की रूह भी सवाल कर रही है कि क्या आप मेरे वतन, मेरे बनाए हुए मुल्क के खुद आजाद पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या आप पाकिस्तान के वजूद के दुश्मनों के साथ खड़े हैं। आज मुल्क का आईन भी ये सवाल कर रहा है कि मेरे नाम पर तंजीमें भी बना लेते हो। ये तहफ़्फ़ुज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। और आज जो मौका आया है, क्या आप इस आईन और दस्तूर के साथ खड़े हो, इसके रखवाले हो, या आप इंडिया के एजेंडे के रखवाले हो। आज हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनके उम्मती हैं, जो उनके शदाई हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, जो टेररिस्ट होते हैं उनका कोई मस्कन नहीं होता। जी इख्तियार वली साहब, आपका पॉइंट आ गया। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होता, कोई मसलक नहीं होता, ये सारा जो मामला है इस पे आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को, आपकी जमात को क्या स्टांस लेना चाहिए? क्या अगर मगर करनी चाहिए या गैर मशरूत तौर पर इसमें शामिल होना चाहिए? हाँ साहब, गुजारिश है कि अगर तो मुल्क का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो नॉर्मल हो तो फिर तो ये बात आपकी बात साहिब लगती है। लेकिन इशू ये है कि आप 2024 के इलेक्शन से 8 फरवरी से, उससे पहले और उससे बाद में होने वाली जो एक टर्मोइल है, जो रियासी जबर है, फसाइयत है, उससे फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदा नौयत की शिकायतें हैं। तो अगर आपने इस APC को इफेक्टिव बनाना है तो इमरान खान साहब की ज़ात को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उनकी एक से है, उनका एक प्रेजेंस है। और अगर आपने देरपा हल निकालना है और सिर्फ कोई गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन नहीं करना है तो फिर तो एक संजीदा एफर्ट होनी चाहिए ना। और ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं। अदरवाइज तो ये वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलासों की तरह एक इजलास होगा और इसमें बाकी अपोजिशन पार्टीज को भी आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। आपका एजेंडा क्या है, आप इसमें करना क्या चाहते हैं? क्योंकि इस वक्त जो है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और कल से जो बातें हो रही हैं, सिम्टम्स हैं। ये इमरान याकूब साहब, हमारी जो जनरेशन है जो कि अफगान जहाद में पली बड़ी है और हमने तो हमेशा ये जंग देखी है, दहशतगर्दी देखी है, धमाके देखे हैं, गोलियां देखी हैं, कराची के हालात देखे हैं, तो हमें ये सिम्टम्स का इल्म है। इंडिया इसमें बिल्कुल हमारा दुश्मन मुल्क है। TLP हो या BLA हो, वो पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमें हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन मुखालिफ तंजीमों को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? इस पर पॉलिसी क्या है, हुकूमत जो है वो उसका प्रोग्राम क्या है? APC में आप अगर कोई चीज लाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना प्रोग्राम तो वज़ा करना है ना, अपनी प्लान तो देना है कि ये हमारा प्लान है, इस पे आपकी क्या इसमें एडिशन करना है, या आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी हर पार्टी अपना प्लान लेके आए। तो अभी तक तो कोई चीज क्लियर नहीं है। APC का एजेंडा क्या है? एजेंडा में तो चलो समझ में आती है दहशतगर्दी होगा,
लेकिन दहशतगर्दी को निपटने के तरीके हैं, या अगर इत्तेफाक राय पैदा करना है तो इत्तेफाक राय के लिए तो हुकूमत को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत ही बाख्तियार है। अब अगर अपोजिशन की जमातों को आपने बुलाना है तो उनके लिए खुला दिल तो हुकूमत को करना पड़ेगा इमरान खान साहब, उसके बगैर तो काम नहीं बनेगा। इख्तियार वली खान साहब, ये बताइएगा कि क्या हुकूमत के पास कोई ठोस प्रोग्राम है, या एपीसी के हवाले से अगर हुकूमत चाहती है कि पीटीआई शामिल हो, तो शिबली फराज साहब ने तो कहा है कि आप इमरान खान को पैरोल पे रिहाई दे दें, तो क्या हुकूमत उनकी इस तजवीज़ पे गौर कर रही है? बहुत शुक्रिया इमरान भाई। देखें, सबसे पहले बात यह है ना कि एक होती है ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वजीर आजम साहब जैसे ही ऑपरेशन हुआ, एक दिन के बाद वो कंप्लीट हुआ और फौरन उन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात छोड़कर रूटीन की जितनी उनकी कमिटमेंट्स थी, शेड्यूल था, मीटिंग्स थी, वो सारी कैंसिल करके वो बलूचिस्तान पहुंच गए। तो जब ऐसे हालात आते हैं, जब जंगल में भी कभी जिलजिला आता है, तूफान आता है, आग लग जाती है, तो शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, एक तख्ते पर बैठकर सफर करते हैं और वो दरिया उबूर कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को ये बात खुद करते हुए ये अच्छे नहीं लगते हैं कि ये ऐसे हालात में भी ये कहते हैं कि हम कंडीशनली बैठेंगे, मशरूत तरीके से बैठेंगे। एक बंदा जिस पर 190 मिलियन पाउंड की चोरी का इल्जाम है, बल्कि वो अब मुजरिम बन चुके हैं, उनको अदालत ने सजा सुनाई है, और आप कहते हैं कि मशरूत होगी कि उनको लाएंगे तो हम बैठेंगे। तो फिर तो आपसे आज पाकिस्तान की आवाम भी सवाल करेगी, और वो कायद जिसने ये मुल्क बनाया था ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे, कायद आज़म की रूह भी आपसे सवाल कर रही है कि नाम तो आप मेरा लेते हैं, और वो मुल्क जो मैंने बनाया था ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर, आप उसके साथ खड़े हैं या आप दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं? आज आपसे पाकिस्तान का आईन भी सवाल कर रहा है कि मेरा नाम इस्तेमाल करते हुए आप नारे तो बुलंद करते हैं और उसको टाइटल दे देते हैं अपनी तंजीमों को और अपनी तहरीकों को कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। तो आज आप आईन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या आप दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं? आज वो लोग जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनके उम्मती हैं, उनके पैरोकार हैं, उनसे मोहब्बत रखने वाले मुहिब्बान हैं, वो भी आपसे सवाल करते हैं कि क्या आप मदीने की रियासत का तो जो सियासी आपने क्रेडिट लेना था वो तो आप ले चुके हो। तो आज बताओ, आज आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो या आप पाकिस्तान के दुश्मन कुव्वतों के साथ, जिनको फंडिंग आती है इंडिया से और इजराइल से, आप उनके साथ खड़े हैं? आपके 19,000 से जायद, लगभग 20,000 सोशल मीडिया अकाउंट्स वो वही बोली बोल रहे हैं जो इंडिया की सोशल मीडिया और मीडिया बोल रही थी। अलाइनमेंट देखे, टाइमिंग देखे कि उस वक्त किसी को नहीं पता था, लेकिन ये वाकया हुआ और ये इंडिया का मीडिया शुरू हुआ और साथ में पीटीआई की सोशल मीडिया। आज भी आपके जो ऑफिशियल पीटीआई का अकाउंट है वहां से कोई मजम्मत नहीं आई। आज भी आपके जो बानी पीटीआई है, कैदी नंबर 804, उन्होंने आज तक इस वाकये की मजम्मत नहीं की और वो कहां पर खड़े हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन वाजे नहीं की कि वो उन फौजी जवानों के साथ खड़े हैं जिन्होंने ऑपरेशन मुकम्मल किया, वो उन शुहदा के साथ खड़े हैं जो इस वाकये में शहीद हुए, या वो उन टेररिस्ट के साथ खड़े हैं जिन्होंने ये सारे वाकये की जिम्मेदारी कबूल की और इन्होंने पाकिस्तान पर कारी ज़र्ब लगाने की कोशिश की। हाँ साहब, आपको फैसला करना होगा कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान मुखालिफ सिमत में खड़े हैं। आपके पास चॉइसेस ज्यादा नहीं है। और जिस तरह बताया गया है, the rules of the game have been changed, उसूल तब्दील हो गए हैं। फैसल चौधरी साहब, आपने खान साहब की बात सुनी, वो कहते हैं कि जी कैदी नंबर 804 की तरफ से अभी तक इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई बयान नहीं आया। वैसे तो ट्विटर हैंडल पे भी आता है और आपके 20,000 के करीब वो कहते हैं अकाउंट जो हैं वो इंडिया की बोली बोल रहे हैं और ऑफिशियल पेज पे कोई अभी तक कंडेम नहीं किया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? उन 20,000 में से 20 ऐसे बता दें जो कि पाकिस्तान पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट, ऑफिस होल्डर है उनके अकाउंट से या पीटीआई के अकाउंट से। जी हाँ, सब ये जो है ये जो है इस पे इल्जाम की हद तक इल्जाम जो हैं वो लगाने। अब देखिए ना, अफ्तार वली खान साहब ने वो जवाब नहीं दिया है, उसके बदले में एक तकरीर झाड़ी है मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप के लिए, क्योंकि अवाम तो साथ में नहीं है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है।
ठोस प्लान नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अगर आप नहीं लाएंगे तो आप संजीदा नहीं है। आपने दहशतगर्दी का मसला हल करना है, उसके लिए आप बकौल आपके ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं ताकि मुल्क में एक यकसा मौकफ लाए। तो उसमें इमरान खान नहीं होंगे तो इमरान याकूब खान साहब, ये तो बिल्ली को देख के आंखें बंद करने वाली बात है ना। आज आप पेश कर देते अदालत में, तो जब हुक्म दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो वहां पे आप मौकफ ले लेते इमरान खान साहब का, सारा मीडिया उनसे बात करके। क्यों नहीं पेश किया? इसलिए कि इमरान खान की तस्वीर से, शबीह से, आवाज से, पैगाम से डर लगता है और घबराहट होती है। आप कहते हैं पाकिस्तान के आइन के साथ, आप पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ की या पाकिस्तान के आइन की बात करते हैं जिन्होंने फॉर्म 47 की हुकूमत ली है। पाकिस्तान का आइन शुरू इस तरह से होता है कि अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे जो हैं वो इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। बात यह है कि आप आइन की, कानून की ये बातें आप पे तो सूट ही नहीं करती हैं। आप तो इनसे बातें किया ही ना कीजिए। आप कभी तनावर सियासी दरख्त बन ही नहीं सके। 8 फरवरी 2024 को आपके लीडर के पास मौका था अपनी शिकस्त तस्लीम करके सियासी फतह हासिल कर लेते, लेकिन ना उन्होंने सियासी फतह हासिल की और अवाम से भी दूरी इख्तियार कर ली, रिजेक्ट हो गए। आप अपनी कारकर्दगी, अपना विजन, अपना प्लान नहीं बता रहे, आप सिर्फ मुखालफिन को किसी ना किसी तरीके से क्रश करने की बात कर रहे हैं। तो अवाम ने आपको झुठला दिया है, आपने रिजेक्ट कर दिया है। आप फॉर्म 47 की बुनियाद पे खड़े हुए हैं। पहले सियासी लेजिटिमेसी लें तो फिर बात करें।